नमस्कार, मैं हूं पूनम और आपका स्वागत करती हूं स्टार वर्ल्ड न्यूज पर। आज का हमारा मुद्दा है कंप्यूटर और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी अपनी स्टार वर्ल्ड टीम का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है कि हम लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं कि कंप्यूटर से कितने लाभ है और कितनी हानियां हैं। तो इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए आज हम बहस करेंगे। कंप्यूटर आज हमारी इतनी ज़रूरत बन चुका है, आज हमारे मोदी जी ने इंडिया को डिजिटल इंडिया बना दिया है। इंटरनेट, कंप्यूटर, फोन आज किस नागरिक के हाथ में नहीं है, लेकिन क्या सभी नागरिक इसका फायदा उठा पाते हैं? क्या डिजिटल इंडिया होने के बाद भी सभी नागरिक ये जान पाए हैं कि इंटरनेट क्या है, या इससे क्या फायदे हैं, या इसका नुकसान क्या हो रहा है? तो इसी बहस को आज ध्यान में रखते हुए आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। एक तरफ हमारे साथ जुड़ी हैं अमीशा जी और सीमा जी, जो हमारे कंप्यूटर से हो रहे लाभ के बारे में बताएंगी, और दूसरी ओर हमारे साथ जुड़ी हैं अंजलि और निशा जी, जो कंप्यूटर से हो रहे नुकसान के बारे में बताएंगी। तो मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी अमीशा जी से, जो बताएंगी कि हमारे लिए आज कंप्यूटर इतना महत्वपूर्ण क्यों बन चुका है। शुक्रिया पूनम जी, आपने मुझे मौका दिया है कंप्यूटर के लाभ के बारे में बताने का। तो शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज के समय में कंप्यूटर विज्ञान, आविष्कार, तकनीक के क्षेत्र में अहम भूमिका निभा रही है, जिससे मानव जीवन बहुत ही सुलभ हो गया है, जिससे किसी भी काम को करने के लिए बहुत ही आसान सा सुविधा प्रदान करता है। जी, जैसा कि अमीशा जी ने कहा कि बहुत सी सुविधा प्रदान कर सकता है, तो इस पे आप लोगों का क्या कहना है, बताइए निशा जी। जी बिल्कुल, कंप्यूटर से हमें किसी भी चीज को ढूंढने में आसानी तो होती है, लेकिन उससे समय की बर्बादी भी होती है और उसे गहराई से देखना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। उससे हमारे आँख में बहुत बुरा असर पड़ता है, जिससे हमारी आँख बर्बाद भी हो सकती है, खराब हो सकती है। इसीलिए हमें कंप्यूटर का कम इस्तेमाल करना चाहिए, इसे ना मात्रा में भी इस्तेमाल। जैसा कि इन्होंने कहा कि सेहत पर बुरा असर पड़ता है, हमारी आंखों पर असर पड़ता है, तो क्या आप इस बात से सहमत नहीं हैं? नहीं, इससे समय की बचत होती है। जैसे हम लोग देख सकते हैं कंप्यूटर विज्ञान, हॉस्पिटल, स्कूल और कंपनी इत्यादि स्थानों पर जटिल से जटिल कार्यों को भी बहुत ही आसानी से कम समय में कर देती है। लेकिन इन्होंने कहा स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, उस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि स्वास्थ्य पर बुरा है। तो जैसा कि यहाँ निशा जी ने कहा कि हमारी सेहत पे बुरा असर पड़ता है, आंखों पे बुरा असर पड़ता है, तो इस पे आप लोगों का क्या कहना है? जी, लेकिन बिल्कुल सही बोली, लेकिन बच्चों की आंखों की सुरक्षा के लिए चश्मा उपलब्ध है और हम तो जैसा कि यहाँ निशा जी ने कहा कि हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, बच्चों की आंखों पर असर पड़ता है, तो इस पर आपका क्या कहना है? जी, उन्होंने बहुत सही बोली, लेकिन बच्चों के आंखों की सुरक्षा के लिए चश्मा उपलब्ध है और हम कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं, जिससे हम शिक्षण के पढ़ने के साथ शिक्षण के कार्य भी कर सकते हैं। जी, आजकल की स्टडी ऑनलाइन हो गई है, तो काफी सरल हो गया है बच्चों के लिए, ये आपका कहना है, तो इस पे आप लोग का क्या कहना है? सीमा जी का कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास से हम किसी भी तरह का प्रश्न जल्दी से हल कर सकते हैं, लेकिन हम किसी भी सवाल को नहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर हम पूछते हैं तो उसमें बहुत सारा समय लग जाता है, उत्तर भी कभी कभी नहीं मिल पाता है। जी, तो इस पर कुछ कहना चाहेंगी? जी, यदि उत्तर मिलने में विलम्ब हो रहा है तो हम अन्य सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब से हेल्प ले सकते हैं, या वैसे शिक्षक जो हमारे संपर्क से बहुत दूर है उनसे भी हम ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं भी आपसे पूछना चाहूंगी अमीशा जी, कि पहले जब लोगों के पास कंप्यूटर, फोन, इंटरनेट की सुविधा नहीं होती थी, तो क्या बच्चे पढ़ाई नहीं करते थे? करते थे। तो फिर आज आप कैसे कह सकती हैं कि आज सारी सुविधाएं इंटरनेट से या यूट्यूब से ही नॉलेज, जानकारी मिल सकती है? आज डिजिटल इंडिया हो गया है, इसलिए। जी, तो इस पे आप और कुछ कहना चाहेंगी कि क्या है हमारे लिए कंप्यूटर, क्यों नुकसान है? क्योंकि गरीब लोगों के पास उतने पैसे नहीं है कि वो लोग मतलब फ़ोन खरीद सके और ऑनलाइन क्लास कर सके, तो उनके लिए तो ऑफलाइन क्लास ही सही है। इससे सिर्फ अमीर लोग ही पढ़ सकते हैं, कोई पैसा भी कमा सकते, तो वो अमीर लोग ही कमाएंगे, गरीब लोग तो कमा नहीं सकते हैं। जी, इनका कहना भी बिल्कुल सही है, जिनके पास फोन नहीं है तो वो क्या करें? लेकिन हमारे मोदी जी
ऐसे बहुत सारे कंपनी खोल चुके हैं जिससे आसानी से हम कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं और बेरोजगारों को भी रोजगार मिल रहा है। जी। तो इसी तरह से तो आजकल कंप्यूटर सारा काज ऑटोमेटिक कर दे रहा है, जिससे लोगों की आवश्यकता दिन प्रतिदिन कम होते जा रही है और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। जो काम 3-4 लोग करते थे वो आज कंप्यूटर मोबाइल खुद कर दे रहा है ऑटोमेटिक। लेकिन हम एक ही काम में इतने सारे व्यक्ति को लगाए रखेंगे तो समय भी व्यर्थ होगा और हम कंप्यूटर से मनोरंजन भी कर सकते हैं। जैसे काम के दबाव में सिर भारी पड़ रहा हो तो गेम मूवी वगैरह देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो आजकल इसी तरह से तो बच्चे बिगड़ रहे हैं, क्योंकि वे अपने माता पिता से ये कह देते हैं कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और वे सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाते हैं, जैसे व्हाट्सएप फेसबुक ये सब चलाने में बिजी हो जाते हैं। जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। इस बात से मैं भी सहमत होंगी कि आप अपने बच्चों पे ध्यान देते हैं या नहीं, वो क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ये तो कोई नहीं जान रहा है। और उससे शायद इसी कारण की वजह से आज साइबर क्राइम भी हो रहा है। तो आप कैसे बोल सकती हैं, बताइए, कि मनोरंजन का साधन है। और वैसे बच्चे जो अपने माता पिता से दूर रहना, समाज से दूर रहना, वो न चाहते हुए भी करते हैं, क्योंकि हमारे राष्ट्र में या भारत में अनेकों ऐसे परिवार हैं जो उच्च शिक्षा देने के लिए सक्षम नहीं है और अपने जन्म स्थान से बाहर भेजकर पढ़ाना नहीं चाहते हैं, तो वो ऑनलाइन के माध्यम ले सकते हैं। जी जी, अब हमने देखा भी है कि कोरोना काल में किस तरीके से बच्चों की स्टडी हुई है और किस तरीके से इंटरनेट और कंप्यूटर के जरिए कोरोना काल में हमें कितना फायदा हुआ है। लेकिन आप लोग क्या इस बात से सहमत है? क्या आप बताना चाहेंगे कोरोना काल में कुछ कंप्यूटर से या इंटरनेट से या ऑनलाइन होने की वजह से, इंडिया डिजिटल होने की वजह से हमें क्या नुकसान हुआ है? जी, डिजिटल होने से तो नुकसान हुआ है, लेकिन कुछ फायदे भी हुए हैं, कुछ नुकसान भी हुए हैं। जैसे नुकसान हुआ है कि इससे जिनके पास फोन थे वो आगे बढ़ गए और जिनके पास नहीं थे वो नहीं पढ़ पाए, वो पीछे ही रह गए। जी, उससे उनकी पढ़ाई में बाधित हुआ और जिसके पास था फोन या वो पढ़ कर आगे बढ़ गए। जी जी। लेकिन हमारी सरकार ने ऐसी बहुत सारे संस्था चला चुकी है जो कंप्यूटर वहाँ जाकर सीख सकते हैं। तो कोरोना काल में कहाँ खुला हुआ था? ऑनलाइन के माध्यम से कर सकते थे ना। तो गरीब लोग नहीं ना कर सकते हैं, वो सिर्फ अमीर लोग ही कर सकते हैं। कोरोना काल में हमने ये भी देखा है कि किस तरीके से ऑनलाइन शॉपिंग से हमें फायदा हुआ है, उससे भी तो लोगों को कमाई हुई है कि नहीं हुई है, ये बताइए। जी हाँ, कीमत तो ज़्यादा है पर इसके फायदे भी तो अनेक हैं। हम जैसे कि ऑनलाइन उत्पाद बनाकर बेच भी सकते हैं, इससे भी पैसा कमा सकते हैं। तो हम ऑनलाइन शॉपिंग तो कर सकते हैं, लेकिन इससे हमें क्वालिटी का पता नहीं चलता और हमें ठग लिया जाता है, क्योंकि जो सामान हम अपने घर नज़दीकी दुकानों से खरीद सकते हैं वो हम ऑनलाइन क्यों मंगवाएं, उससे समय की भी बर्बादी होती है। अगर हम लेकिन कोरोना काल में आप कैसे जा सकती थी? जब लॉकडाउन हुआ था तो कैसे आप बाहर निकल सकती थी? तब तो एक ये ऑनलाइन ही शॉपिंग का एक जरिया था, या ऑनलाइन ही आपको दवाइयाँ मंगानी होती थी तो आप मंगा सकते थे। हाँ, तो ऑनलाइन में कोरोना काल में ही सिर्फ सहायक हुआ, लेकिन उसके बाद तो फिर कभी हम लोगों को इससे फायदे नहीं हुए हैं। जी, तो क्या केवल कोरोना काल में ही इंटरनेट को आना चाहिए या मतलब तो जैसा कि आप लोगों ने देखा यहाँ पे कितने हमारे जो सहयोगी है एक सहमत है कि कंप्यूटर या इंटरनेट या ऑनलाइन शॉपिंग करना कितना हमारे लिए लाभदायक रहा है कोरोना काल में। दूसरी ओर लोगों इनका मानना है कि उससे बेरोजगारी मिली है, गरीब लोग उसका फायदा नहीं उठा पाते हैं। लेकिन इसी मुद्दे को हम ध्यान में रखते हुए इनसे ये भी पूछेंगे कि किस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है और किस तरीके से लोगों को रोजगार मिला है। बताइए अमीषा जी। बेरोजगारी बढ़ी है क्योंकि आजकल फोन ये सब यूज करने से लोग ज्यादातर काम फोन ही से कर लेते हैं, दूसरे की सहायता नहीं लेते हैं, जिससे लोग नहीं जागरूक हो पाते हैं। जो जानता वही खुद कर लेता है अपने ऑनलाइन, जिससे लोग दुकान पे नहीं जाते हैं, तो इससे बेरोजगारी तो बढ़ रही है। लेकिन बिना इंटरनेट का कोई भी काम तो संभव नहीं है। अगर इंटरनेट एक सेकेंड भी बंद हो जाए तो पूरे हम लोगों को कई करोड़ों का नुकसान देखने को मिल सकता है। लेकिन इंटरनेट आजकल इतना महंगा हो गया है कि रिचार्ज कराना भी संभव नहीं है। लेकिन जिसके पास कंप्यूटर है, मोबाइल है, अगर उसको मोबाइल रखने की क्षमता है तो रिचार्ज भी करा सकता है। मोबाइल तो किसी तरह कोई भी खरीद लेता है, लेकिन हर समय रिचार्ज कराने के पैसे नहीं होते हैं, वो तो जमा करके खरीद लिया फोन।
जी बिल्कुल। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इन लोगों का मानना है कि कंप्यूटर से कितनी बेरोजगारी बढ़ी है, कितना रोजगार मिला है, बच्चों को कितना नुकसान हुआ है, लेकिन यह लोगों को कितनी जानकारी मिलती है, हर तरीके से इन्होंने लाभ और हानि आपको बताया है। अब हम जनता से ये अपील करना चाहेंगे कि आप अपने कंप्यूटर, इंटरनेट या फ़ोन का इस्तेमाल उसी प्रकार कीजिए जितना आपका उसको ज़रूरत हो, या जितनी ज़रूरत हो उतना आप इस्तेमाल करिए। अपने बच्चों को अपनी निगरानी में फ़ोन दीजिए, इंटरनेट चलाने दीजिए, उन पर नज़र रखिए कि वो कुछ गलत ना करें। तो इसी मुद्दे के साथ आज हम हमारा विषय ख़त्म करते हैं और जनता से अपील करते हैं कि वो अपने कंप्यूटर, इंटरनेट का उपयोग अच्छे से करें। धन्यवाद।